दोस्तों वीडियो एडिटिंग सीरीज की ये 7वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इफेक्ट के बारे में कि अगर आप अपनी वीडियो में इफेक्ट वगैरह अप्लाई करना चाहते हो, लाइक आपको ब्लर इफेक्ट डालना हो, किसी पार्ट को ब्लर करना हो या फिर कोई दूसरे इफेक्ट्स डालने हो, तो आप किस तरीके से साइबरलिंक पावर डायरेक्टर का यूज करके इफेक्ट्स डाल सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए जानते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम लोग साइबरलिंक पावर डायरेक्टर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में जो भी फाइल है उनको हम लोग डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे जो भी हमारी फाइल है उसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे ला करके ड्रॉप कर देते हैं। उम्मीद है कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी क्योंकि काफ़ी डिटेल्स में मैंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप साइबरलिंक खरीदना चाहते हैं तो आप बिलीव फॉर यू कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो खैर चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपकी फाइल है या फिर जो भी आप एडिट कर रहे हो नॉर्मली वो चीज़ें आपकी टाइमलाइन में होंगी, या फिर अगर यहाँ पे टाइमलाइन में नहीं है तो उसको टाइमलाइन में ड्रैग करके ला करके छोड़ दीजिए, है ना। जैसे कि मैंने ये यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे मेरा जो ये है ना, जो माइक है इसको मुझे ब्लर करना है यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ से इफेक्ट रूम में और इफेक्ट रूम में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे। ऐसे प्रीव्यू करके हमें अंदाज़ा नहीं मिल पाएगा कि एक्चुअल में इसका इफेक्ट कैसा होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ इफेक्ट्स है, देख लेते हैं। जैसे कि ये फायरवॉक है तो इसको हम लोग ड्रैग करके अपने वीडियो के ऊपर ला करके छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये फायरवॉक जो है वो यहाँ पे आ गया। तो अब इसके साथ अगर आप साउंड वगैरह इंक्लूड कर देते हैं तो ये ऐसा लगेगा कि जैसे पटाखे फूट रहे हो, है ना। वैसे ही यहाँ पे और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं। लाइटनिंग वगैरह का इफेक्ट डालना हो वो चीज़ डाल सकते हैं। आप सिंपली सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये लाइटनिंग है ना, ठीक है। एक्चुअल में बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल वाइट है, इस वजह से बहुत अच्छा इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। फिर भी आप देख सकते हैं। तो इसमें से कोई भी इफेक्ट आपको चाहिए हो आप सिंपली सर्च कर सकते हैं या फिर आप ऑल में जा सकते हैं और वहाँ से आप पिक कर सकते हैं। बहुत सारे इफेक्ट जो है वो आपको मिल जाएंगे। आप ओपन कीजिए, ट्राई कीजिए, देखिए, आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे जैसे मैंने अप्लाई किया, मैं फिलहाल Ctrl+Z कर देता हूँ, कोई भी इफेक्ट नहीं रखना। अब यहाँ पे हमें अगर इफेक्ट अप्लाई करने हो प्रॉपर किसी खास पोर्शन में तो उसको कैसे करेंगे, सिर्फ एक क्लिप के ऊपर अप्लाई करना हो तो वो कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ब्लर इफेक्ट है, हमें क्या करना है, अपने फेस को ब्लर करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ब्लर इफेक्ट उठाया और यहाँ पे मैंने फुटेज के ऊपर ला करके डाल दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा फुटेज जो है ना, पूरा का पूरा एरिया जो है वो ब्लर हो गया। हमें क्या करना है, सिर्फ फेस को ब्लर करना है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पूरे के पूरे क्लिप के ऊपर अप्लाई हो गया। हमें थोड़े से एरिया पे ही जो है वो अप्लाई करना है। तो इसके लिए दो तरीका है। सबसे पहला तरीका ये है कि आप स्प्लिट कर सकते हैं, Ctrl+T, और सॉरी पहले इफेक्ट हम लोग डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से इस एरिया में हमें जो है इफेक्ट अप्लाई करना है, इसमें अप्लाई नहीं करना है, तो हम लोग Ctrl+T कर देंगे, मतलब स्प्लिट कर देंगे और उसके बाद इस एरिया में हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो ये है पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है इफेक्ट वाले ट्रैक पे इसको ला करके छोड़ दीजिए, है ना। ये जो हमारा एफएक्स ट्रैक है इसके ऊपर ला करके छोड़ दीजिए। तो ये अब इसको आप जितना भी रखना चाहें, इसका ड्यूरेशन वो आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और उतना ही जो है वो इफेक्ट आपका अप्लाई रहेगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे है तो ये ऑटोमेटिकली फिर ख़त्म हो जाएगा। ये ट्रैक जैसे हमारा ये होगा, कंप्लीट होगा, हमारा जो ब्लर इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बात ये आती है, तो हम दोनों तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। हम अपने ट्रैक के ऊपर भी डाल सकते हैं और यहाँ पे इफेक्ट ट्रैक के ऊपर भी डाल सकते हैं, इफेक्ट्स जो इफेक्ट ट्रैक है उसके ऊपर भी डाल सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप इफेक्ट ट्रैक के ऊपर डालते हैं तो इसके ऊपर जितने भी लेयर्स होंगे, जितने भी ट्रैक होंगे, वीडियो ट्रैक हो या फिर फोटो वगैरह आपने डालना हो, सभी के ऊपर जो है ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप किसी एक ट्रैक के ऊपर ही डालना चाहते हैं, इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर ही डालिए। अब बात करते हैं कि इसको हम लोग रीसाइज कैसे करेंगे, मतलब हमें सिर्फ फेस के ऊपर डालना हो तो हम कैसे डालेंगे। तो आप सिंपली जो है अगर इफेक्ट ट्रैक पे हैं तो उसको सिलेक्ट कीजिए, अगर आप इसके ऊपर हैं तो इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको मॉडिफाई का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे ब्लर को सिलेक्ट किया, मॉडिफाई का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कंट्रोल है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री है, मतलब ब्लरनेस का आप जो है कितना डिग्री रखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़र्क है ना, जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ आप फ़र्क देख सकते हैं, ये बिल्कुल गायब हो गया। तो कितना आप जो है ये रखना चाहते हैं। वैसे ही यहाँ पे ग्रेडियंट डेप्थ है,
ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट्स। उसके साथ ही यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको मैं इतना रखता हूँ और ये हमारा डिग्री जो है 11 है। और देन यहाँ पे जो है आपको आ जाता है मास्क टाइम बॉक्स या फिर सर्कुलर इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है मास्क। मास्क में हम लोग जाएंगे और उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जितना को हमें ब्लर करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब हमारा फेस जो है वो हमारा ब्लर हो गया यहाँ पे, है ना। तो मास्क में जा करके हमें जो है वो एरिया सेलेक्ट करना है जिसे हमें ब्लर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है ना। जैसे कि यहाँ पे एक और ब्लर इफेक्ट मैं अप्लाई कर देता हूँ। मैंने फेस के ऊपर डाल दिया, ओके कर देता हूँ। और उसके बाद देन दूसरा ब्लर इफेक्ट मैंने उठाया, है ना, और इसको मैंने अपनी ट्रैक के ऊपर डाला, वीडियो ट्रैक के ऊपर। इफेक्ट्स यहाँ पे आ जाएगा, इफेक्ट्स में जाइए और सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मास्क में चलते हैं हम लोग और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ये माइक है इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे ब्लर। ठीक है, तो आप मल्टीपल ट्रैक्स के ऊपर मल्टीपल इफेक्ट्स जो है वो डाल सकते हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एक ही इफेक्ट आप डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे माइक भी ब्लर हो गया और उसके साथ ही यहाँ पे जो है हमारा क्या कहते हैं फेस भी ब्लर हो गया। उसके साथ ही यहाँ पे अगर आप इन्वर्स करना चाहते हैं, मतलब जो भी अभी जैसे हमारा फेस है, फेस हमारा ब्लर है, बाकी सारा एरिया क्लियरली जो है वो दिख रहा है। अगर हम इसका इन्वर्स कर देते हैं तो यहाँ पे ओके यहाँ पे माइक वाला एग्जाम्पल देख लो आप। यहाँ पे जैसे ये है इन्वर्स, इसको हम लोग ये कर देते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है, एक्चुअली दो इफेक्ट है। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमने पहले फेस को यहाँ पे ब्लर किया था, लेकिन अब जो है पूरा का पूरा एरिया जो है वो हमारा ब्लर हो गया है, लेकिन फेस जो है वो हमारा हाईलाइट हो गया है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से आप जो है इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपने मल्टीपल इफेक्ट्स वगैरह डाले हैं, जैसे कि इसके ऊपर ब्लर इफेक्ट भी है और दूसरे इफेक्ट्स भी आपको डालने हो तो आप डाल सकते हैं। इफेक्ट्स में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लर या फिर ब्रोकन ग्लास इफेक्ट जो है वो हमारा है। आप किसी को यहाँ पे अनमार्क करना चाहें तो अनमार्क भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको ये कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्रोकन ग्लास का जो इफेक्ट है वो हमारा यहाँ पे दिख रहा है। तो हर इफेक्ट के हिसाब से जो है यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे, है ना, डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर इफेक्ट्स में आपको सेम जो है वो ऑप्शन देखने को मिले। बस आपको यही करना है, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और उसके बाद जो है आपको जो भी एरिया है या फिर जो भी उसका डिग्री है, वो डेप्थ है, वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, मैंने ये भी अप्लाई कर दिया, है ना, स्नो। वैसे ही यहाँ पे दूसरा है स्नो का ही। तो यहाँ पे आप एक ही ट्रैक के ऊपर जितने चाहे उतने इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पे स्मोक है ना। ठीक है, यहाँ पे लाइटनिंग वगैरह है, अगर आपको लाइटनिंग वगैरह का इफेक्ट डालना हो तो वो चीज़ भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए। ठीक है, इसको भी हम लोग जो है इफेक्ट्स में जा करके और यहाँ पे जितने सारे इफेक्ट्स हैं वो सारे के सारे हैं, किसको हमें एडिट करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग सेटिंग करेंगे। तो वाई कहाँ पे करना है, साइज क्या रखना है ना, उसके बाद एक्स ऑफसेट के यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि अगर कोई सब्जेक्ट मूव कर रहा है, लाइक आप कहीं पे वीडियो शूट कर रहे हो और किसी के फेस को हाइड करना है, मतलब ब्लर करना है, तो आप उसके ऊपर किस तरीके से इफेक्ट डालोगे, है ना। फॉर एग्जांपल ब्लर इफेक्ट डालना हो, नॉर्मली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहीं अगर आप बाहर शूट कर रहे हो और वो बंदा नहीं चाहता है कि वो अपना फेस शो करे, तो उसको आप किस तरीके से हाइड करोगे। तो एक्चुअल में इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग जो है आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली जो भी ट्रैक है आपका उसको सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप जाइए टूल्स में जाने के बाद जो है यहाँ पे मोशन ट्रैकर है, मोशन ट्रैकर में जाइए और मोशन ट्रैकिंग में जो भी एरिया है ना, जो भी एरिया है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, पहले ट्रैक कर लीजिए यहाँ पे, है ना। जैसे जैसे ये मोशन ट्रैकर है तो जैसे जैसे सब्जेक्ट मूव करेगा वैसे वैसे जो भी चीज़ यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे इस ट्रैकिंग के ऊपर, वो चीज़ भी साथ में आपकी मूव करेगी। ठीक है, तो ये मोशन ट्रैकर है, इसको मैंने स्टॉप कर दिया यहाँ पे, यहाँ तक हमारा जो है वो ट्रैक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफेक्ट हम लोग डाल देते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल सकते हैं मोशन ट्रैकिंग में। यहाँ पे आप जाइए ब्लर, है ना,
इतने एरिया को हमने ब्लर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अब अगर हम लोग प्ले करके देखते हैं तो देखिए, ठीक है, वो एरिया मतलब यहाँ पे तो मैं फिक्स खड़ा हुआ हूं ना, लेकिन अगर वो चीज मूव कर रहा होता तो यहाँ पे हमारा जो है ये साथ में ब्लर इफेक्ट जो है वो भी मूव कर रहा होता। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी मूविंग सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो ब्लर इफेक्ट वगैरह डाल सकते हैं। तो ये था फाइनली इफेक्ट्स के बारे में। इफेक्ट सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और उसका यूज कीजिए। ओके दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, लाइक तो जरूर कीजिए। आपको बताइए कि आपका एक लाइक मेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एपिसोड आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट की फ्रेम के बारे में बात करेंगे। अगर आपको एनिमेशन वगैरह क्रिएट करना हो, लोअर थर्ड वगैरह क्रिएट करना हो, एक जगह से दूसरी जगह जो है किसी सब्जेक्ट को मूव करना हो, तो ये सारी चीजें आप की फ्रेम की हेल्प से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड आप जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।